हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। खड़े हम सरकाघाट विधानसभा है। चुनावी बुगल बज चुका है, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और आज हम खड़े हैं भामला के पास। और आज यहां से हमारे साथ यहां पे बुजुर्ग मौजूद है, सीनियर सिटीजन मौजूद है। जरूर मुद्दों की बात करेंगे कि सरकाघाट में मुद्दे क्या हैं और आम जनता की बात करें। आम जनता यहां पर क्या चाहती है। हमारे साथ संसार चंद जी, मानिक शाह जी और गणमान्य जो है यहां पे मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपसे सीधी बात करूंगा। स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे। चुनाव आ रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार सरकाघाट विधानसभा में? हरीश जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। मैं सरकाघाट और ख़ासकर इस जाहू क्षेत्र के विषय में अपना जो मुद्दा रखना चाहता हूं कि इस संगम स्थल को अपने जो है ना एक रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, बिलासपुर टू जाहू, जाहू टू जोगिंद्रनगर। संसार चंद जी, 3 मुद्दे मेरे को बेसिक बताइए सरकाघाट विधानसभा के कि कल को कोई भी उम्मीदवार जीत के आता है, क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी आपकी सरकाघाट विधानसभा? ये पूरे सरकाघाट, खाली सरकाघाट की बात नहीं है, ये बेसिक मुद्दा है। मतलब लगभग 7-8 कंस्टिट्यूएंसियों का है ये, जो इससे बेसिक रूप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। और लगभग 150 पंचायतें हैं जो यहाँ पे जो है ना इस जाहू क्षेत्र को टच करती हैं और इसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसका बेसिक मुद्दा है बिलासपुर से जाहू, जाहू से हमीरपुर और जाहू से जोगिंद्रनगर तक इस रेलवे लाइन को कनेक्ट किया जाए। और इसको आने वाले समय में रेलवे स्टेशन को जोड़ आने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अगर विकसित ना हो तो मैं इसका जवाबदेही हूँ। अच्छा, मेरे को ये चीज बताइए अंकल, आप सरकाघाट में यहाँ पे विधानसभा है, इस बार उम्मीदवारों से आप क्या उम्मीदें क्या रखते हैं कि आपकी अपनी विधानसभा में क्या उम्मीदवारों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आप चाहते क्या है कि कौन सा उम्मीदवार जो है इस बार जीत के आए विधानसभा में? हम तो ऐसा चाहते हैं जो हमारी पार्टी का उम्मीदवार वही जीत के आएगा। ठीक है, उम्मीदें बताइए, मुद्दे बताइए कि क्या मुद्दे हैं मुद्दे तो- और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हाँ, मुद्दे तो ऐसा है ना जी, हाँ, हाँ। भाई गांव में जो सड़कें हैं या तंगियाँ हैं उनको ठीक किया जाए, बाकी सड़कें जो है ठीक किया जाए, हाँ। बाकी और और नशे का क्या हाल है? नशे की अगर मैं बात करूं, मानिक शाह जी, क्या नशा क्या बोलता है सरकाघाट में? हम वोट उसी को देंगे। हाँ, मैं हरीश जी आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी युवा हैं, हाँ। बेरोजगार युवा हैं, हम जितने भी कैंडिडेट यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो उनसे यही गुजारिश रहेगी हमारी। ये पहले तो बेरोजगारों को रोजगार के लिए, ठीक है, पहला मुद्दा। दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको बढ़ाना है, यानी कि लोगों को रोजगार दिलाना है। तीसरा मुद्दा पानी का है, सड़कों का है। और चौथा मुद्दा जहाँ हम खड़े हैं, भामला चौक पे खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं ये भामला चौक का मेन चौक है। यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, ठीक है, इस चौक पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, यहाँ पर प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो इस चौक की तरफ ध्यान देगा। यहाँ पर लाइट का अच्छा प्रावधान होगा, यानी कि लाइट लगेगी और यहाँ पर एक पुलिस का कर्मी तैनात रहेगा हर समय, जो ट्रैफिक को देखता रहेगा। तो हमारा ये उन्हीं कैंडिडेटों से यही अनुरोध रहेगा कि युवाओं को रोजगार, जो इंडस्ट्री लगी हुई है इंडस्ट्री में को बढ़ाना और मेन मुद्दा सरकाघाट से नशे को उखाड़ना, बस हमारा। ये नशे, अंकल आप बताइए कि आप क्या उम्मीदें रखते हैं? हर आदमी की एक उम्मीद होती है कि मैंने जिसको वोट दिया है वो कौन सी उम्मीदों पर जो है वो खरा उतरेगा। क्या चाहेंगे आप? हमारे जो संसार चंद जी जो इन्होंने बात रखी है कि जो रेलवे लाइन बिलासपुर से होकर जा रही है ना, इसको जो यहाँ जाओ तक तो इसको कम से कम जोड़ ही देना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी हमारे साथ जी ने बोला कि जो इंडस्ट्री एरिया है उसको ज़्यादा डेवलप करके ना जाके लोगों को रोजगार भी मिले, बच्चे यहाँ के, है ना जी। तो यह हमारी जो उम्मीदें हैं, जो भी हमारे विधायक बन के आएगा ना, कि इनके ऊपर आगे के लिए गौर करें ना। क्योंकि ऐसा है कि जो यहाँ पे रेलवे आ जाएगी ना तो लोगों को भी मतलब जाने आने की सुविधा होगी। जो भी सामान ट्रक में आता है ना उसकी कैरेज भी कम होगी, ठीक है ना जी। तो हम यही उम्मीद करते हैं जो भी विधायक। मतलब आपका यहाँ का मतलब है कि रेलवे लाइन की अगर हम बात करें, रेलवे लाइन आपको जरूरी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि संगम स्थली है। और दूसरा नशा और तीसरा बेरोजगारी। क्या कहेंगे संसार चंद जी आप इसके बारे में? नशे के बारे में मैं आपको बताऊं तो नशा जो है प्रशासनिक लेवल की बात है ये, और प्रशासन अगर चाहे तो 45 दिन के अंदर अंदर ये नशा खत्म हो सकता है। इसमें 3 क्या लगता क्या है आपको कि नशा क्यों नहीं खत्म होता? क्या दिक्कत क्या है? प्रशासनिक, एक तो त्रुटियां हैं उनकी भाई। प्रशासनिक त्रुटियां हैं जी है। मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रशासन अगर इसमें सक्षम हो तो 45 40 दिन में खत्म हो जाएगा, 45 नहीं लगेंगे। होगा नहीं,
होगा ही नहीं, अच्छा, क्यों नहीं खत्म होगा? होगा खत्म अगर प्रशासन अगर ठीक चले, हाँ, अच्छा सख्ती करेगा। अच्छा कि थोड़ी मिल मिलाट होना मैं कैंडिडेट से अनुरोध रहेगा कि इसी के ऊपर मुद्दे के ऊपर ध्यान रखें। नहीं, एक चीज बताइए, अब जितने भी पूरे हिमाचल की बात करें, विधानसभा की बात करें, बड़ी बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र शामिल होते हैं, परंतु कोई भी पार्टी जो है नशे को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती है। क्या कहेंगे संसार चंद जी इसके बारे में आप? इसमें कोई दाल में काला है जी, यही तो मैं प्रशासनिक बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, गारंटी से मैं दावा देता हूँ कि नशा 45 दिन में खत्म हो सकता है। मेरे पास नहीं, इसका पार्टियां क्यों नहीं घोषणा पत्र में शामिल करती हैं ये इसको? पार्टियां जाने जी, मैं इसके बारे में तो क्या 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 बोलते हैं अंकल, क्यों नहीं होता है? ये नहीं होता है ना, हाँ। सख्त नहीं होते हैं, अभी आगे वोट भी लेने हैं ना, तो अच्छा इस वजह से वो सख्त नहीं होते हैं। अच्छा, आप बताएं मानिक शाह जी, और क्या मुद्दे क्या लगते हैं आपको यहाँ के भामला की अगर मैं बात करूं? मामला में तो मेन मुद्दा यही है जी, देखो रोड का मुद्दा है, जो मैंने एक्सीडेंट का मुद्दा बताया। यहाँ पर आए दिन हम यहीं अच्छा, रहते हैं। बेसहारा पशुओं का क्या स्टेटस है? हाँ, बेसहारा पशुओं का है, बेसहारा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जीत के आएगा या जो कैंडिडेट उम्मीद रखता है कि हमें वोट चाहिए, हाँ। उनको इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बेसहारा पशुओं का, इंडस्ट्रियल एरिया का, नशे का, ये जो मेन मुद्दे हैं इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हर एक व्यक्ति से इस बारे में डिस्कस करनी चाहिए कि हम इनको दूर करेंगे। इस अच्छा, मुहिम मेरे को ये बताइए कि इस बार सरका घाट विधानसभा से वोट किस मुद्दे पर रहेगा आपका? वोट मुद्दा यही है जो मैंने 4-5 मुद्दे अच्छा, बताए। 4-5 मुद्दे। 4-5 मुद्दे, बस मेन मुद्दा ये है, सारे युवाओं को रोजगार चाहिए। कम से कम 5-6 साल ऐसे हो गए बेरोजगार युवा बहुत घूम रहे हैं। हाँ। वैसे तो हम रोजगार दे रहा हूँ, मैं हाँ। रोजगार दे रहा हूँ युवाओं को, प्राइवेट ये रोजगार दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से रोजगार दे रहा हूँ। कम से नहीं, कम आप अपने वोट का मुद्दा बताइए कि हाँ जी। मुद्दा क्या रहेगा आपका इस वोट देने का? बेरोजगारों को रोजगार, जी जी। इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना यहाँ से, जी। ठीक है। तीसरा मुद्दा नशे को उखाड़ के फेंकना यहाँ से, हाँ। ठीक है। तो मेन मुद्दे 3-4 ही हैं। हाँ। और सड़कों को पक्की करना। और अंकल पानी आप की समस्या को- आप ये तो देखिए, ये सारी जनरल समस्या होगी। आप यहाँ सरका घाट से विधानसभा से ताल्लुकात रखते हो, क्या क्या योजनाएं क्या है दिमाग में, क्या है कि इस बार जो वोट होगा किस नाम पर होगा और किस मुद्दे पर होगा? देखो जी, बात ऐसे कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है जी जी। और महंगाई भी चरम सीमा पे जा रही है दिन अच्छा, पर दिन, ठीक है ना। अगर थोड़ा महंगाई को रोज को मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है। संसार चंद जी, क्या आप बताएंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, मुद्दा जो रहेगा, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो आपकी अपनी चॉइस है कि वोट किसके देंगे, पर इस बार जो वोट दिया जाएगा वो आपकी मतलब कौन सा मुद्दा रहेगा और कौन सी चीज जो होगी प्रभावी रहेगी? मेरा वोट जो है ना, देश के लिए होगा, विकास के लिए होगा और ईमानदार प्रत्याशी और सरकार के लिए होगा। क्या बात है, देखिए ये एक बात सही लगी कि मेरा वोट देश के विकास के लिए, ईमानदार प्रत्याशी के लिए होगा। हालांकि वोट अपना प्राइवेसी है। जम्बाल जी, क्या लगता है इस बार आपको कि क्या मतलब वोट किस नाम पर होगा, मुद्दे क्या रहेंगे? सर मेरा तो एक्चुअली ऐसा है, मैं स्पोर्ट्स लाइन से हूँ, जिम चलाता हूँ। जी जी जी। और मेरा तो ये रहेगा कि जैसे जो नशे से बच्चों को दूर रखा जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक चीज़ करनी चाहिए। जैसे बच्चों को जगह जगह जैसे जिम खोलने चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आगे आए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हिमाचल में ऐसा कुछ भी नहीं करते हमारे जो भी नेता है हमारे, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते वो। अच्छा। क्योंकि हमारे जो युवा हैं उनमें काफ़ी प्रतिभा है। जैसे हमारे जिम से आपको पता ही है, पहले बच्चों ने काफ़ी मेडल लेके आए हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। कमी कहाँ रह जाती है कि क्या लगता है, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं युवाओं को जोड़ के खेल कूद, कमी कहाँ पर लगती है आपको? सर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कुछ भी एड नहीं होती। जैसे हमारे जो लड़के हैं वो खुद अपने खर्चे पे जाते हैं। जैसे लड़कों का इसके जो गेम खेलते हैं उसमें 50 से 1 लाख का खर्चा आता है एक गेम के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो उसी बंदे को वोट करेंगे जो स्पोर्ट्स के लिए और युवाओं के लिए कुछ करे। अच्छा जी सर। और एक चीज़ मेरे को ये बताए कि आप खुद एक युवा हो, बड़े युवा आपके पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो इस बार जम्बाल जी सोचा क्या है आपने कि वोट, आप ऐसे 3 मुद्दे हमारे को बताइए कि उन 3 मुद्दों के ऊपर आपका वोट आधारित होगा? सर मेरा तो एक ही मानना है कि जो मतलब सिस्टम में चला हुआ है आज की डेट में, कि आज आप देख रहे हैं नशा, मैं तो नशे के ऊपर ही बात करूंगा कि नशे के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वो नियम ऐसा कुछ वो बनाने चाहिए जिससे नशा दूर होए। अगर नशा दूर होता है तो हमारी सारी आधी से ज़्यादा परेशानियां जो है वो माँ बाप की सब दूर हो जाती है। आजकल आप देख रहे हैं वो चिट्टा चला हुआ है, तो पता नहीं कितने परिवार जो है, कितने बच्चे, कितने घर परिवार वो तबाह हो गए। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर वो रोक लगानी चाहिए। मेरा मतलब पहला मुद्दा यही रहेगा कि उम्मीदवारों से एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि वो नशे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, और दूसरा कोई बाकी सर जो रोजगार है, रोजगार के लिए लड़कों के लिए कुछ है वो ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि लड़कों के लिए जो है, जो युवाओं के लिए कोई रोजगार का जो साधन होए। हो जाए।
तो देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ ज़रूर दिखी कि इस विधानसभा में खड़े होकर पहला मुद्दा जो आज प्रायोरिटी पर रहता है कि लोगों का वोट देने का मुद्दा, कि पहले नशा जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे, नशे की जड़ें जब तक विधानसभा से खत्म नहीं होंगी, हिमाचल से खत्म नहीं होंगी, शायद हमारा युवा नहीं बढ़ पाएगा। रोजगारी का जो इन्होंने मुद्दा बताया कि रोजगार भी कहीं ना कहीं जो है बेसिक मुद्दे जो हैं चढ़े हुए हैं। और संसार चंद जी, आप और कोई अंतिम मुद्दा बताइए कि क्या चाहते हैं उम्मीदवारों से, क्या क्या रखते हैं आप? मेरा एक तो रेलवे लाइन का मैंने बता दिया, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम प्रयास बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। नड्डा जी से बात होगी, अनुराग सिंह ठाकुर जी से बात हो गई है, सीएम जयराम ठाकुर जी से बात हो चुकी है, और इसको आगे और भी बहुत ज़ोर शोर से हम प्रयास करने में जा रहे हैं। इसी से रोज़गार निकलेगा जी। इंडस्ट्री हब यहीं पे बनेगा। अच्छा। और जाहू से लगभग 80 किलोमीटर परिधि ऐसी है ये यहाँ के, आज तक जिसको किसी ने नहीं पूछा। ये एक आने वाले समय में मेरा जो सपना है वो इसको इंडस्ट्रियल हब बनाने का ही है। दूसरा, जो नशे की बात बताई, 45 दिन में ख़त्म हो सकता है अगर सरकार इसको चाहे, प्रशासन इसको चाहे। तीसरा मुद्दा है कि हमारा जो बेसहारा गौवंश जो है ना सड़कों पे घूम रहा है, इसको भी प्रशासनिक लेवल पे इसको करने की ज़रूरत है। ये भी 7 ही दिन में कंट्रोल हो सकता है, ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा। मेरे पास इसका भी विजन है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि सरका घाट की मैं बात करूंगा, भिन्न भिन्न विधानसभा के भिन्न भिन्न स्टेशनों पर जाके जनता की राय जरूर ली जाएगी कि इस बार हिमाचल की जनता, सरका घाट की जनता क्या एक्सपेक्टेशन रखती है अपने उम्मीदवारों से, और भविष्य में क्या इनके पास जो होंगे, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के स्तंभ का भी ये कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि जो भी प्रतिनिधि चुनावी प्रत्याशी हैं लड़ने के लिए मतलब मैदानों में उतरे हैं, तो जनता के मन की बात आप तक सब पहुंचे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।